वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम आकाश कुमार रांझना। हम लोग आज थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इस थेल्स प्रमेय को सीखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स का आपको पूरा नंबर मिलेगा इसमें। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्पल में आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है कि थेल्स प्रमेय किससे कहते हैं, इसको लिखें। ठीक है, तो ये भी याद रखना हमको। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन ना दे करके डायरेक्ट लिख देगा थेल्स प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें, या ये भी दे सकता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। स्टेप 1 देखेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि थ्योरम में आपको बोला है, यदि किसी एक त्रिभुज, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसी त्रिभुज के एक भुजा, तो एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम हो जाएगा ABC। ठीक है, ABC नाम दे दिए। इसमें बोल रहा है भुजा, एक भुजा के समानांतर BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम देते हैं DE। ठीक है, DE। अब इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, ठीक है, मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर रेखा DE खींची गई, जो AB तथा BC को, AB तथा AC को, ठीक है, AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D, ठीक है, और E पर मिलती है। ठीक है, ये स्टेप 1 है। तो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ठीक है, इस त्रिभुज से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे, देखिए ये स्टेप 1 में इतना ही आप लोग बनाएगा, स्टेप 1। अब स्टेप 2 बनाते हैं हम लोग। स्टेप 2 में देखिए क्या क्या करते हैं। स्टेप 2 स्टेप बाय स्टेप इसको आप रिवीजन कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले त्रिभुज बनाया था ABC, इसमें BC के समानांतर एक रेखा खींची थी DE। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसके लिए हमको बोले थे कि रचना करना होगा। तो रचना यह करते हैं कि D से एक लंब खींचते हैं, ठीक है, और E से भी एक लंब खींचते हैं। ठीक है, दोनों लंब खींचते हैं। D से जो DM लंब खींचते हैं और E से EN लंब खींचते हैं। ठीक है, और फिर B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। इस तरह की रचना करते हैं। तो रचना को हमको सेकेंड स्टेप में आप लोग को बताया। अब इसको लिखना है। ठीक है, देखिए अब इसको लिखेंगे। स्टेप 2 क्या किए थे? रचना हमने किया D से DM। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आता तो फिर से फिगर देख लीजिए। D से DM और E से EN, तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग। D से DM तथा E से EN। ठीक है, D से DM तथा E से EN लंब, ठीक है, लंब क्रमशः आपका हो गया AC तथा AB पर है ये डालें। फिर क्या करेंगे? फिर B को E से तथा C को D से मिलाएं। ठीक है, ये स्टेप 2 में रचना करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 3 देखेंगे। इस प्रकार रचना करने से त्रिभुज की उत्पत्ति होती है, एक नए त्रिभुज के। सबसे पहले देखिए ADE, ये जो त्रिभुज की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ऊपर वाला ADE,
इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसको अगर बेस मानते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई, यानी इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दीजिए, इस तरह से घुमा देंगे तो घुमाने के बाद देखिए तो ये AD हो गया आधार, ये हो जाता है इसका ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 होता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या था, ठीक है, देखिए तो बेस इसका लेंगे तो बेस हो जाएगा AD, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, AD। अब ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ से देखिए इस फिगर में क्या था, E का यहाँ पे N था, तो इसीलिए ऊंचाई हो जाएगा मेरा EN, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई EN, ठीक है। इस तरह से फिर त्रिभुज नीचे का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ये वाला त्रिभुज, ये देखिए ये जो त्रिभुज है ये जो, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी लिखेंगे त्रिभुज, देखिए नीचे का जो है DBCE, ठीक है, तो DBE का निकालेंगे क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट होता है, तो हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखते हैं, इसका बेस अगर DB लेंगे और सिद्ध भी करना है, देखिए AD ले लिए थे पहले में AD, अब इसका DB लेना है तो नीचे DB आ जाएगा ना, ठीक है, तो आधार हो जाएगा DB, इसका ऊंचाई लेंगे सेम EN, ठीक है, आधार ले लेंगे DB तो ऊंचाई हो जाएगा EN, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 या AD गुना EN, ठीक है, AD गुना EN बटा 1/2 DB गुना EN, इसमें जो कटता काट देंगे, इससे ये कटा, इससे 1/2 तो बचा AD बटा DB, समीकरण 1, ठीक है। ये स्टेप थर्ड में करेंगे। अब स्टेप थर्ड करने के बाद क्या करते हैं, स्टेप 5, ठीक है, स्टेप 4 में देखेंगे। 4 में क्या करते हैं ना, जो चीज़ ये हम लोग किए हैं इस त्रिभुज का इस तरफ से बेस जो है इधर का हम लोग बेस लिए हैं, AD लिए हैं, DB लिए हैं, तो यानी ये पोर्शन तो आ गया, देखिए क्योंकि ये AD बटा DB आ गया, हमको ये पोर्शन लाना है, तो इस तरह से हम इधर से लेंगे। देखिए इस त्रिभुज में इधर से लेंगे तो इसका ये जो ऊंचाई होगा DM, ठीक है, DM क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, ठीक है, त्रिभुज तो यही तो है ADB, दोनों में सेम ही है, और इस त्रिभुज में हो जाएगा तुम्हारा CED का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2, इसमें आधार आपका हो जाएगा, आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे AE, ऊंचाई हो जाएगा DM, तो आधार लेंगे, अगर आधार ले लेंगे हम लोग AE तो ऊंचाई उसका हो जाएगा DM, इसमें हो जाएगा 1/2, आधार लेंगे EC तो उसका ऊंचाई भी हो जाएगा DM, दोनों कट गया, ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, AE बटा EC, समीकरण 2। अब देखिए हमको ये दोनों को बराबर प्रूफ करना, तो ये दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए इसका भी क्षेत्रफल दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं है। देखिए ये DB ऊपर का तो सेम है लेकिन नीचे का नहीं है, त्रिभुज DBE है और ये CED है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। लेकिन हमको शुरू में ही, देखिए शुरू में ही बोला गया था कि ABC की भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची जाए तो AB तथा AC क्रमशः बिंदु D और E पे मिलते हैं, इस प्रकार सिद्ध करना था, ठीक है, इस प्रकार हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन में बोला गया था क्या है, समानांतर, देखिए BC के समानांतर रेखा DE खींची गई, यानी ये जो BC था इसके समानांतर रेखा DE खींची गई। देखिए तो DE खींची गई, देखिए इस फिगर को अधूरा, इस फिगर को हम पहले पूरा कर देते हैं। D से क्या किए थे हम लोग DM, और E से किए थे EN, और B को C से मिला दिए थे और C को D से मिला दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बोला गया BC समानांतर DE दिया हुआ पहले ही क्वेश्चन में, तो इस प्रकार जब BC समानांतर BC समानांतर क्या हो गया, DE दिया हुआ है, तब
दोनों नीचे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल इधर भी बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज आपका ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। जब ये दोनों क्षेत्रफल ये और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका ए डी बटा डी बी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये आपस में बराबर हो जाएगा तो ये भी आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी सिद्ध हुआ, ठीक है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, 4 स्टेप में ये सॉल्यूशन आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार पूरा जो देख लेंगे कैसे ये क्वेश्चन शुरू से सॉल्व हुआ है, तो इससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगा या इसको समझने में, इसको याद करने में, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हम देखिए संक्षेप में आप लोग को फिर से समझा देते हैं ताकि आप लोग इसे कम टाइम में अच्छे से समझ सकें, ठीक है। थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी एक त्रिभुज बनाए, इसमें भुजा बी सी के समानांतर डी रेखा खींचे। अब जो खींचे उसको स्टेप 1 में लिख रहे हैं। माना कि आप लोग एग्जाम में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब नहीं लिखेगा, ये तो आप लोग को याद करने के लिए हम बताएं कि समझने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समानांतर, देखो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें भुजा बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींचा गया। वही चीज़ यहाँ लिखा गया, जो ए बी को डी और ए सी को ई पॉइंट पर मिलती है। तो सिद्ध करना है हमको कि ए डी बराबर ए डी बटा डी बी, यानी ए डी, ठीक है, ये ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ा था। रचना क्या करना पड़ा था कि हाँ, डी से डी एम और ई से ई एन, फिर बी को ई से और सी को डी से मिलाए थे। वही रचना यहाँ पे लिखा गया, डी से डी एम तथा ई से ई एन लंब क्रमशः ए सी तथा बी सी पर डालें, फिर बी को ई से तथा सी को डी से मिला दिए। इस प्रकार से हुआ। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट लिखना है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इस तरह से देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार अगर ए डी लेंगे तो ऊंचाई इसमें ई एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस त्रिभुज में लिए थे कि आधार ए डी लिए तो ऊंचाई ई एन हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज का नीचे वाला भाग बी डी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी आधार अगर डी बी लिए तो ऊंचाई इसके लिए सेम था ई एन। तो दोनों को क्या किया हम लोग, लिखने के बाद डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद 1/2 को कैंसिल, ई एन कैंसिल, बता ए डी बटा डी बी, इसको रख दिए इक्वेशन 1। पुनः इसी प्रकार से हम लोग क्या किए कि इस तरफ से इसका क्षेत्रफल निकालें। ए डी ई का क्षेत्रफल ए लिए आधार तो ऊंचाई हो जाएगा डी बी, और फिर ई सी लिए आधार तो ऊंचाई हो जाएगा डी एम, दोनों का सेम। तो यहाँ लिखे कट गया ये समीकरण 2। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया था कि बी सी समानांतर डी ई है। जब ये दोनों समानांतर है तो नीचे का क्षेत्रफल, ये जो ए है इसका क्षेत्रफल और ये जो इसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। जब समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों बराबर हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल जो कि ऊपर तुम्हारा है, ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गया। जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी सिद्ध हुआ। ये आपको थेल्स प्रमेय एग्जाम में 5 मार्क्स का, इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को इसे अच्छे से समझ सकें। समझने के बाद आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, थेल्स प्रमेय भी 2 नंबर्स का लिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसा ही और भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में थोड़ा सा एग्ज़ाम के व्यू से ये सब थ्योरम जो है जो कितने बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको बार बार रिपीट देखने से समझ में आने लगता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग याद रखना, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं,
यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे। बोला यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है। देखिए पहले ही बता दिया गया इस थ्योरम में कि AD बटा DB और AE बटा EC ये अगर अनुपात में है, ठीक है, AD बटा DB और AE बटा EC अनुपात में है तो सिद्ध करना है कि BC समानांतर है DC के। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो माना कि त्रिभुज ABC ये क्या है, त्रिभुज है जिसमें भुजा जिसमें AD देखो जिसमें दिया हुआ ना DE AB को बिंदु D पे और AC को बिंदु E पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है, ये है। तो हमको सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC है, यानी जो ये DE समानांतर है BC के है। तो इसके लिए हम लोग रचना क्या करते हैं, पहले वाला थेल्स प्रमेय के जैसा, यहाँ से D से DM, ठीक है, D से क्या करेंगे DM और E से EN लम डालेंगे और इसको क्या करेंगे, लम डालने के बाद B को E से और C को D से मिला देंगे। रचना में यही किया गया, D से DM तथा E से EN लम क्रमशः AC तथा BC पर डालें और B को E से तथा C को D से मिला दें। इस प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल थेल्स प्रमेय में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग को पहले से पता था आधार क्या लेना है, ठीक है। इस त्रिभुज में आधार AD लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, ठीक है। सेम प्रोसेस थेल्स प्रमेय के जैसा इस थेल्स प्रमेय विलोम में भी, तो 1/2 आधार DM ऊंचाई EN। इस तरह से डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कर दिए, 1/2 को कैंसिल, EN कैंसिल, बचा AD बटा DB, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से त्रिभुज लिए ADE का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का हम लोग किस तरफ से लेंगे, आधार इधर से लेंगे, AE बटा इसका ऊंचाई आपका हो जाएगा EN और EC और इसका ऊंचाई हो जाएगा सेम EN। तो इसी तरह से ये लिए, इसको भी डिवाइड किए तो क्या हो गया, सब कटते गया, ठीक है, डिवाइड करके डायरेक्ट काट दिए, तो बच्चा ये, अब ये दोनों पहले ही बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, थेल्स प्रमेय में दिया हुआ था ना, देखिए AD बटा DB AE बटा EC बराबर दिया हुआ है। जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो इधर का भी पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए जब दिया हुआ ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर, तो इससे ये पूरा ऊपर वाला कट गया था, क्योंकि दोनों सेम था, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या करना है हमको, जब बराबर हो गया तो त्रिभुज DBE एवं DEC का आधार एक ही हो गया। जब आधार एक ही हो गया, जैसे कि बताए थे, ये दोनों का आधार एक ही हो गया, ये दोनों का क्षेत्रफल भी सेम हो गया, तो ये दोनों का आधार एक हो गया, तो कह सकते हैं ना कि BC समानांतर DE है, दोनों यानी एक दूसरे को क्या है, समानांतर है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।